जाओ यार, कोई सेंस है सारे डायलॉग का? कहीं फिट बैठ रहा है? हाँ, आगे। हमको चाहिए कि हम समझ लें स्तानिस्लावस्की, हम समझ लें साइनफर्ड माइजनर, एरिक मॉरिस। उनको साल लग गए अपनी बुक लिखने में और हम चंपक एक्टर्स। अब एक लिमिटेशन है और दिमाग उसी लिमिटेशन में फंस गया है, जबकि कोई भी ऐसे बातचीत नहीं करता यूजुअली। तो 5 टूल्स पे पूरी एक्टिंग टिकी हुई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैरेक्टराइजेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ एक्टिंग, जो सबका हिला हुआ है। और हमको चाहिए कि हम कर लें कैरेक्टराइजेशन, हमको चाहिए कि हम समझ लें स्तानिस्लावस्की, हम समझ लें साइनफर्ड माइजनर, एरिक मॉरिस। उनको साल लग गए अपनी बुक लिखने में और हम चंपक एक्टर्स चाहते हैं कि 3 महीने 4 महीने में हम सारी बुक्स पढ़ लें, हर प्रकार के एक्टिंग के फॉर्म को समझ लें, सारे प्रोसेसेस को समझ लें और जाके एक बहुत तोड़ एक्टर बन जाएं। जबकि प्रॉब्लम हमारे बेसिक्स में है। ना हम सुन पा रहे हैं, ना हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ना हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं, ना हम फील कर पा रहे हैं, और इम्प्रोवाइजेशन की तो बात ही मत करो। एक बार देखे करके इम्प्रोवाइजेशन करें। कौन, किसको लगता है 2 बहुत तोड़ एक्टर्स हैं? छोटी सी एक्टिविटी करें, ये कंटेंट है, ये काटेंगे। हाँ, एबीसीडी गेम है, पता है किसी को एबीसीडी गेम? हाँ, आप डायलॉग बोलेंगे ए से, आप बोलेंगे बी से, आप बोलेंगे सी से, आप बोलेंगे डी से, ऐसे करके जेड तक जाएंगे। डायलॉग मीनिंगफुल होना चाहिए। सोचने के लिए आपको मिलेंगे 5 से 7 सेकेंड। गॉट इट? स्टार्ट। अरे भाई, यहाँ क्यों आ गई? भाई मैं आ नहीं सकता क्या? 4 दिन से बुला रही थी, अब आए हो। ध्यान दे क्या हो रहा है, उसके बाद पता चलेगा मैं क्यों आया। इधर उधर क्या दिखाते रहते हो? काम की बात करो। फिर वही बात, काम की तो कर रहा हूँ यार। गलत है ये, गलत है ये। हाँ तो तुम बता दो। इस बार भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ना। जाओ यार, कोई सेंस है सारे डायलॉग का? कहीं फिट बैठ रहा है? हाँ, आगे। जाओ। हर बार तुम ऐसा ही करते हो। ए भाई साहब, के था? क्या बात कर रहे हो यार? उससे बोलो। लो, तुम पैसे लो। फिर कोई सेंस है इस बात का? सेंसिबल कॉन्वर्सेशन बनानी है, कुछ भी तो बहुत लोग कर लेंगे। महीने का अंत आ गया है क्या? नहीं, ओ, पापा बुला रहे हैं। फिर कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चंस बड़े पूछते हैं पापा। रहने दो यार। फिर कोई सेंस नहीं है। इसको स्टैंड अप क्लास बना दें हम लोग, काउंसलिंग क्लास छोड़ के। बैठो, तालियां हो जाए इनके लिए थोड़ी सी। क्या ये एक्टिंग थी? क्या इसमें स्पेस का इस्तेमाल हुआ? क्या इसमें किसी प्रॉप का इस्तेमाल हुआ? क्या इसमें किसी भी प्रकार के बॉडी लैंग्वेज? सी नाउ, मैं एक्चुअली जो बात कहना चाह रहा था वो यही है कि जब हम इम्प्रोव करने बैठते हैं तो हम बॉडी लैंग्वेज भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान होता है शब्दों को बनाने में, सेंटेंसेस को बनाने में। क्योंकि मैंने एक प्रॉब्लम दे दी, बेसिकली मैंने एक अड़चन डाल दी कि भैया डायलॉग या तो आप ए से बोलोगे तो आप बी से बोलोगे, फिर सी से, और ऐसे ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब एक लिमिटेशन है और दिमाग उसी लिमिटेशन में फंस गया है, जिस चक्कर में जो हमारा दूसरा पार्ट ऑफ ब्रेन है जो बाकी चीज़ों को फिगर आउट करेगा। क्योंकि एक्टिंग इज नॉट ओनली कि स्टैंडिंग एंड सेइंग द डायलॉग, इट इज यूजिंग द स्पेस, प्रॉप्स को यूज करना, एक्शंस करना, चीज़ों को बिल्डअप करना और एक सेंसिबल कॉन्वर्सेशन को डेवलप करना। अगर आप ध्यान दें, आप दोनों की कॉन्वर्सेशन 1 लाइनर से भी आधी थी, जबकि कोई भी ऐसे बातचीत नहीं करता यूजुअली। और अगर 1 लाइनर की भी हम बात करें तो 2, 4, 5 सेकंड होती है, फिर एक लंबा डायलॉग आ ही जाता है।
जो किसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा होता है। आर्ट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी एक चीज पे अटके रहना। आज आपने वर्ड्स में इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करी तो बॉडी लैंग्वेज और मूवमेंट मिस हो गया, प्रॉप का इस्तेमाल मिस हो गया, स्पेस का इस्तेमाल मिस हो गया। मैं इन्हीं 5 बेसिक टूल्स की बात कर रहा हूं, और उन बेसिक टूल को मास्टर करने के लिए आपको अपनी बॉडी को मास्टर करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन बॉडी के साथ, बॉडी का सिंक वॉइस के साथ, वॉइस और बॉडी का सिंक ब्रेन के साथ, कि वो खटखट यहाँ पे चीज़ें डेवलप होती चली जाए और वो बॉडी और वॉइस के थ्रू दिखती चली जाए। अभी वॉइस के थ्रू दिखना शुरू हुई पर बॉडी ब्लैंक थी। इवन वॉइस में भी आवाज़ तो आ रही थी, शब्द तो आप बना रहे थे, बट वो सेंसिबल कॉन्वर्सेशन बन ही नहीं रही थी। सो इसीलिए कोई भी अच्छा टीचर जब अपनी वर्कशॉप करता है या कोई भी ऐसी क्लास करता है, वो हमेशा इन 5 बेसिक टूल्स पे ज़्यादा फोकस करता है, बिकॉज यही फाउंडेशन है। और ये फाउंडेशन हम सभी एक्टर्स का डगमगाया हुआ है, क्योंकि हम इस पे कभी भी काम नहीं करते और हम हमेशा एक ऑ में रहते हैं अपना इस एक्टिंग फील्ड में करियर बनाने के लिए। हम बाकी हर एक चीज पे फोकस करने लग जाते हैं। वी नेवर प्रैक्टिस इम्प्रोवाइजेशन, वी नेवर प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, वी नेवर प्रैक्टिस एक्टिव ऑब्जर्वेशन, वी नेवर प्रैक्टिस एक्टिव विजुअलाइजेशन।